खबर है, हाल ही में रूस ने रुपए को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा, भारत के व्यापार की जब बात हो तो रूपी रूबल, रूपी बोले तो इंडिया की करेंसी और रूबल बोले तो रशिया की करेंसी, इन दोनों को लेकर के बहुत ज्यादा हमने लास्ट विगत एक साल में जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हमने काफी बार जिक्र किया है इस बात का कि भाई रूपी और रूबल जो है वो आने वाले समय में डॉलर को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि पेमेंट डॉलर में नहीं होगा, पेमेंट किसी विदेशी मुद्रा में नहीं होगा, और होगा तो भारत तेल तो खरीदेगा रूस से लेकिन पेमेंट करेगा रुपए में। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको बताया था कि एससीओ की बैठक इंडिया में हुई थी। उस एससीओ की 4 से 5 मई को हुई बैठक में हमने ये खबर आपको अपने इसी आरएनए के अंदर कवर कराई थी, जिसमें कि आपने सर्गेई लैवरोव को भारत के विदेश मंत्री के साथ में देखा था। आपने इस खबर में से ये बातें कंक्लूड की थी कि एससीओ की बैठक में, विदेश मंत्रियों की बैठक में बिलावल भुट्टो भी आए थे, हमने उसको भी कवर किया था, सर्गेई लैवरोव भी आए थे, हमने ये भी कवर किया था, उम्मीद है आपको याद होगा। जब ये आए थे तब रॉयटर्स ने एक एक्सक्लूसिव खबर छापी। क्या एक्सक्लूसिव खबर छापी? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो खबर सबसे पहले उन्हीं ने निकाली है, बाकी सबने उसके बाद में कॉपी की है। क्या है? सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर थी कि इंडिया रशिया सस्पेंड नेगोशिएशन टू सेटल ट्रेड इन रूपी। अब जैसे ही ये खबर आई, ये 4 मई के दिन की खबर है, धीरे धीरे अन्य अखबारों में जगह पकड़ने लगी। 8 मई को इंडियन न्यूज़पेपर्स में आपको दिखाई देने लगी। 8 मई तक ये खबर मार्केट में तैरना शुरू हो गई कि रशिया ने कहा है कि इट हैज बिलियन ऑफ इंडियन रुपीज दैट इट कांट यूज। इसके पास में करोड़ों रुपए हैं लेकिन उनका वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। रूस के द्वारा दिया गया यह बयान जो रॉयटर्स में छपा था, इससे भारत और रूस के संबंधों पर एक अपने आप में आंच आ गई और साथ में भारतीयों के मन में यह भावना आ गई कि यार इसका मतलब यह हुआ कि रूस से हम व्यापार करके भी क्या बेवकूफी कर रहे हैं क्या? इससे बेहतर यह नहीं होगा कि हम अमेरिका से व्यापार करें जिसके साथ व्यापार करके हमें डॉलर प्राप्त होते हैं। इंडिया जब अमेरिका से व्यापार करता है तो वो ट्रेड सरप्लस में रहता है। आज हम रूस के साथ व्यापार करते हैं, 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रूस हमारा बन चुका है, सिंगल लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर हमारा बन चुका है। हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, उनसे हम बड़ी मात्रा में सामान मंगाते हैं और कम मात्रा में सामान भेजते हैं। इस वजह से उन्हें हमसे व्यापार करके करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ है, लेकिन वो रुपए में खुश नहीं हैं। यह खबर जब बाहर आई तो इसके बहुत मायने निकले। आप इधर देख सकते हैं, लैवरोव ने रिपोर्टर्स से कहा कि रशिया हैज अक्यूमुलेटेड बिलियंस ऑफ रुपीज इन इंडियन बैंक विच इट कांट यूज, जिसे वो यूज नहीं कर सकता है। यह बात जैसे ही निकलकर आई, भारतीयों में एक गजब निराशा आई। No, we didn't discuss in detail the terrorist attack against Kremlin with Foreign Minister of India. We know the position of India, which is in favor of stopping any provocations and any terrorist attacks. There is no doubt about this. As for the rupees, this is a problem because this is a problem. Billions of rupees on the accounts in the Indian banks, and we need to use this money, but for this, these rupees must be transferred in another currency, and this is being discussed. समझिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि इंडियन बैंक्स में, मतलब कुछ बातें जो हैं आपको यहां पे पता होनी चाहिए। नंबर 1, इंडियन बैंक्स में बिलियंस ऑफ रुपीज रखे हैं, बिलियंस रुपीज रखे हुए हैं। ठीक है साहब, इंडियन बैंक्स में बिलियन रुपीज कर क्या रहे हैं? आपको याद होगा हमने जब रूपी और रूबल व्यापार की बात की थी, रूपी रूबल व्यापार की बात की थी, तब हमने वॉस्त्रो अकाउंट की बात की थी, नॉस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे अकाउंट अब बनाए जाएंगे दूसरे देशों के द्वारा हमारी बैंकों में, जिसमें से हमारी बैंकें सीधा पेमेंट उन्हीं अकाउंट में कर सकेंगे। आसान भाषा में यूं समझिए,
बहुत आसान भाषा में, रूस की कोई कंपनी है, इंडिया को तेल भेज रही है, उसे पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी? वो हमारी एक बैंक में अपना अकाउंट खोल देगी, क्योंकि हम पैसा लेकर के तो जा नहीं सकते। हमने अपनी किसी एक बैंक में उनका अकाउंट खुलवा लिया और हमने जाकर के उनके अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट तो उनका है ना, हमने अपने अकाउंट में, उनके अकाउंट में जाकर के रुपया डाल दिया। अब ऐसे ही मान लीजिए हमने उनसे कोई सामान बेचा तो उनको पेमेंट करना है, तो उन्होंने ऐसे ही इंडिया के लिए पेमेंट अपने यहां की बैंक में रूबल में डाल दिया। इसे रूपी रूबल व्यापार कहा गया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले यह होता था कि आप कुछ भी खरीदिए, पेमेंट डॉलर में करिए। डॉलर जो कि अमेरिका की करेंसी है, पेमेंट डॉलर में करिए। इंडिया ने तेल खरीदा, पेमेंट डॉलर में करिए। इंडिया ने S-400 खरीदा, पेमेंट डॉलर में करिए। रूस ने इंडिया से कुछ खरीदा, हालांकि बहुत कम खरीदता है, पेमेंट भी वो डॉलर में ही करेगा। हालांकि जब डॉलर से या डॉलर की सिस्टम से रूस को बाहर किया गया, हालांकि बाहर कैसे किया गया? डॉलर से यूज करने से इनकार नहीं किया गया है, उनको स्विफ्ट तकनीक से बाहर कर दिया। स्विफ्ट तकनीक क्या है? स्विफ्ट के बारे में मैंने अंतरराष्ट्रीय रूप से आपको बताया, पैसा ट्रांजैक्शन करने की एक अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा बनाई हुई एक तकनीक है। जैसे अपन लोग नेट बैंकिंग करते हैं, ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप स्विफ्ट तकनीक यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को यूट्यूब का जो भी पैसा आता है वो भी स्विफ्ट के माध्यम से ही आता है, स्विफ्ट कोड लिखा आता है, उसके माध्यम से विदेशों से पैसा इंडियन अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ये जो स्विफ्ट अकाउंट होते हैं, इस सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया गया। तो रूस को पेमेंट देने में दुनिया को दिक्कत आई। चूंकि रूस अमेरिका के विरोध में चल रहा था, ऐसी स्थिति में रूस से हमने कहा कि भैया तुम एक काम करो, डॉलर भी छोड़ दो, इसकी जगह हमारे रुपए में ही रुपए ही क्यों नहीं ले लेते? अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, हमने रुपए दिए, कितने रुपए दिए भाई? डॉलर के बराबर ही हमने रुपए दिए। डॉलर के बराबर मतलब भाई जितना डॉलर चल रहा है उसी को कैलकुलेट करके हमने अपना रुपया उनको दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हमने माल मुफ्त में नहीं खरीदा है। उस डॉलर का जो रुपये के बराबर मूल्य है, हमने वो रुपया उनको दिया है। अब वो रुपया अगर वो चाहें तो वो यूज कर सकते हैं भारत में कुछ भी खरीदने में। भारत के अंदर तो रुपया ही चलता है ना, आप और हम जो भी सामान खरीद रहे हैं वो रुपए में ही खरीद रहे हैं। अगर रशिया को लगता है कि उस रुपए का क्या यूज करना है तो वो भारत से रुपए में जो चाहे खरीद सकता है। लेकिन इनका बयान कि वो रुपया हमारे किसी काम का नहीं है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि ये इंडिया से कुछ खरीदना नहीं चाहते। और दूसरी बात, उस रुपए को अगर रूस अपने साथ लेकर घर चला जाए तो वो किसी दूसरे देश को पेमेंट अगर करना चाहे तो पेमेंट यदि वो रुपए में करे तो दूसरा देश एक्सेप्ट नहीं करता। ध्यान से समझना इस बात को, यह बात समझना बहुत जरूरी है। फिर से हम इस बारे में डिस्कशन एक बार कर लेते हैं आम बोलचाल की भाषा में। हमारे पास में दो देश चर्चा में है, इंडिया और रशिया, और यह बात समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर एक बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या इसकी जगह फिर हम यूएसए या चाइना के साथ ही व्यापार ना कर लें, जिनके साथ व्यापार करके कुछ तो हमारे भी हित हैं जो छुपे हुए हैं। हम जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर रशिया के साथ क्यों लें? हमें अगर तेल सस्ता मिल भी रहा है तो क्या फायदा है? इससे अच्छा तो हम अमेरिका के साथ चलते हैं। चर्चा करेंगे, इधर से समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने कोई भी वस्तु आयात की, हमने आयात रशिया से क्या किया? ऑयल किया, फर्टिलाइजर किया, वेपन किए, हमने इनसे आयात किया। जब हमने इनसे आयात किया, वी आर इंपोर्टिंग समथिंग, तो हमने पेमेंट किस में दिया? हमने पेमेंट दिया इनको रुपए में। अब ध्यान से समझिएगा, हमने इनको रुपी दे दिया। जब इनको रुपी दिया तो चूंकि हमारे व्यापार में एक्सपोर्ट का जो अमाउंट है, मैं दिखाऊंगा, वो बहुत कम है। मतलब आप ऐसे समझिए कि हम 1/10 हिस्सा ही इनको एक्सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम हिस्सा हम इनसे इंपोर्ट करते हैं। यानी एक प्रकार से यूं समझिए, अगर $40 बिलियन का व्यापार है फॉर एन एग्जांपल, तो $36 बिलियन के हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। तो होता क्या है, हम इन्हें रुपया अपनी तरफ से भेज देते हैं कि लीजिए साहब आप रुपया रखिए, और हमने रुपए में पेमेंट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डॉलर को ये भी नहीं मानते और हम भी नहीं मान रहे कि चलो कोई अच्छी बात है, हम रुपए में पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, भारत को डॉलर ना देने में फायदा क्या है? देखिए, असल में भारत पेमेंट डॉलर में इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स का मतलब ही क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, जो कि IMF की 5 बड़ी मुद्राओं से मिलकर बना है और गोल्ड से मिलकर बना है।
हम उसे नहीं हिलाना देना चाहते। हम सोचते हैं कि वो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास बरकरार रहे, हम अपने रुपए से जो हमारे देश के सर्कुलेशन में है उसी से हम व्यापार कर लें। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं रूस के बयान की। अब रूस का कहना है कि हमारे पास में सरप्लस रुपीज है, यानी बिलियंस ऑफ रुपया पहुंच गया। पहुंचना ही था। क्यों पहुंचना था? पहुंचना इसलिए था जनाब क्योंकि भारत ने इनसे तेल खूब खरीदा है। अब ये जो रुपया है इसका उपयोग ये क्या कर सकते हैं? अब ध्यान से सुनिए। रशिया को अगर किसी और देश से व्यापार करना है, और देश से मतलब उदाहरण के लिए रशिया को चाइना से कोई सामान खरीदना है, या फिर कोई और देश, अफ्रीकी देश है या यूरोपियन देश है, कोई भी देश है उससे सामान खरीदना है, इस रुपए का ये क्या करे? इस रुपए से ये उन देशों को पेमेंट करे। मान लीजिएगा रुपया हमने इनको दिया, इनके पास रुपया इकट्ठा हो गया, ये इनके साथ में पेमेंट करके अपना व्यापार बैठा सकते हैं। लेकिन रूस का कहना है कि हमसे आगे कोई देश रुपया एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब आपके दिमाग में एकदम बेइज्जती सी फीलिंग होगी। आपके दिमाग में आएगा क्या बात कर रहे हो सर, हमारा रुपये कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? ध्यान से समझिएगा। ग्लोबल ट्रेड में यानी कि पूरे विश्व के व्यापार में जो रुपये में होने वाला व्यापार है वो 2% है, वहीं डॉलर में होने वाला व्यापार 65% से ऊपर है। 2% दुनिया का व्यापार जो कि हम ही लोग कर ले रहे हैं अपने आसपास के देशों से, वो मात्र रुपये के अंदर 2% होता है। यानी दुनिया ने रुपये को एज ए ग्लोबल करेंसी स्वीकार ही नहीं कर रखा है। तो किसको कर रखा है? दुनिया की नजर में अमेरिका की करेंसी, चीन की करेंसी, जापान की करेंसी, यूरोप की करेंसी, ब्रिटेन की करेंसी, ये अंतरराष्ट्रीय करेंसियों में शामिल हैं। यानी ये आईएमएफ के उस बास्केट में शामिल हैं जिनसे व्यापार किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस के पास में रखा हुआ यह रुपया उसके पास एक प्रकार से कचरा सिद्ध हुआ। अगर यह कचरा सिद्ध हुआ क्योंकि वो कुछ खरीद नहीं पा रहा है, तो भारत के लिए यह शर्मिंदगी की बात है या फिर हमें कोई दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए? बताते हैं हम। देखिए पॉइंट क्या है, जब इन्होंने ये कहा कि आपका रुपया हमारे कुछ काम नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक लेसन है। लेसन क्या है? सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको चीन से मिलती है और वो हमारे पास नहीं है? आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, इंडिया बनाता है। आपको आयरन ओर चाहिए, इंडिया बनाता है। आपको मैकेनिकल गुड्स चाहिए, इंडिया बनाता है। आप ऐसी स्थिति में जो बिलियंस ऑफ रुपीज रखकर बैठे हैं, उन्हें इंडिया से क्यों नहीं खरीद लेते? हां, अब सवाल आएगा, इंडिया इतना ही सक्षम है तो इंडिया खुद चीन से क्यों खरीदता है? इंडिया का भी अगर व्यापार देखोगे तो व्यापारिक रूप से तो हम चीन के साथ व्यापार करके बड़े घाटे में रहते हैं। हम खुद चीन से क्यों खरीदते हैं? बहुत सही सवाल। हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो फिर जब आप सस्ता पड़े तो आप तो चीन से खरीद लें, रूस सस्ते से ना खरीदे। देखिए साहब, हमको हमारी वफादारी की कीमत चाहिए। वफादारी कैसी? हमने रूस के साथ उस समय व्यापार किया जब पूरी दुनिया हमें उसके साथ व्यापार करने से रोक रही थी। हम इकलौते वो देश थे दुनिया के जो कि एक तरह की मशाल हाथ में लेकर चल पड़े थे, सबको धता देते हुए कि रूस के साथ हम व्यापार करेंगे, हम तेल खरीदेंगे। हम इकलौते देश थे जिसके पीछे पीछे चीन चलकर आया, जिसके पीछे पाकिस्तान चलकर आया। इवन आज यूरोप भी भारत से तेल इसीलिए खरीदता है क्योंकि भारत ने सबसे आगे बढ़कर इस रिस्क को अपने सर पर लिया है। आज अगर इंडिया ने आपके साथ इतना साथ दिया है तो आपको भी माल ठीक है, आपको महंगा पड़ रहा है, आने वाले समय में सस्ता हम भी लगा देंगे। एक बार डिमांड तो रेज करिए। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि रशिया को चाहिए कि वो इंडिया से अपने इंपोर्ट बढ़ाए, तभी तो ये ट्रेड बैलेंस होगा, तभी तो उनका जो रुपया उनके अकाउंट्स में है उसकी तुलना में हम यहां से सामान मुझे भेज पाएंगे। सामान तो वैल्यूलेस होता है, आप आराम से उसे यूज करिए, क्या दिक्कत है? कहने का अर्थ क्या हुआ? रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं उसमें बात अब बराबरी की होनी चाहिए। अब बात करी जाए इसी समय दूसरे ऑप्शंस की, तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के पास एक और ऑप्शन है, दैट इज अमेरिका। अब वो कैसा ऑप्शन है? देखिए, अमेरिका तेल भी बेचता है और भारत के साथ जब भी व्यापार करता है वो व्यापार में भारत के साथ घाटे में रहता है। अर्थात उसके साथ जब भी हमने व्यापार किया है, हमें डॉलर्स की कमाई हुई है, हमने उसको घाटे में नहीं पहुंचाया। अमेरिका से व्यापार करके हम व्यापारिक रूप से फायदे में रहते हैं। अगर सारी दुनिया के देशों को देखा जाए तो सबसे ऊपर केवल अमेरिका है जिसके साथ भारत व्यापार करके कुछ कमाता है।
क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इन्हीं के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, जो हम कमा रहे हैं वो पेमेंट कर लेंगे। रशिया को यह समझना होगा कि इंडिया वर्तमान में जिस स्थिति में है, इसके दोनों हाथों में लड्डू है। अगर तुम्हारे हाथ में अपच पहुंच रही है कि रुपया नहीं पच रहा है तुमसे, कोई बात नहीं, हम उसका इलाज कर लेंगे। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। अब अगला सवाल, सर लेकिन क्या वाकई में इससे हम यह समझें कि इंडिया और रूस के संबंध खराब हो रहे हैं? जी नहीं। अब कहानी के अगले पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो यह कहानी आपने सुन ली, इन्होंने क्या कहा वो मैंने आप लोगों को सुना दिया, और इन्होंने कहा कि हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं रॉयटर्स के बारे में। देखिए, रॉयटर्स जो अखबार है ना, ये वेस्टर्न मीडिया अखबार कहलाता है, वेस्ट का, पश्चिम का अखबार है, यूरोप और अमेरिका के द्वारा मेजरली संचालित अखबार है। ये जो वेस्टर्न मीडिया अखबार है, इसने एक्सक्लूसिव ये खबर निकाली कहां से? ये कहते हैं कि इन्होंने इंडिया के 2 ऑफिशियल्स से ये जानकारी जुटाई है, और ये जानकारी इस लेवल तक पहुंच गई है कि उन ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हम आपको बता तो दें कि भारत ने रुपी रूबल व्यापार जो रूस के साथ है वो फिलहाल रोक दिया है। रोक क्यों दिया है? क्योंकि वर्तमान में रूस के पास में बड़ी मात्रा में रुपया पहुंच गया है। एट ओवर $40 बिलियन, रशियाज एक्सपोर्ट टू इंडिया टच रिकॉर्ड हाई, मॉस्को 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। $40 बिलियन के व्यापार में रूस भारत के साथ 5वां व्यापारिक भागीदार बन गया है। और तो और भारत ने इसके साथ मिलकर के व्यापार के अंदर जो ग्रोथ की है वो इस प्रकार से है। इंडिया का जो रशिया के प्रति एक्सपोर्ट है वो तो घटा है, वहीं पर जो इंपोर्ट है वो हमारा बढ़कर आया। तो आप देखिए, भारत का जो एक्सपोर्ट है ना वो निरंतर डिक्रीज होता जा रहा है, निरंतर डिक्रीज होते हुए माइनस में चला गया है। वहीं पर जो हमारा इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हमारे बीच में ट्रेड डेफिसिट आ गया, यानी रूस ने हमसे कुछ खरीदा नहीं लेकिन हमें बेच बहुत कुछ दिया। ऐसी स्थिति में रुपया जो है वो रूस के पास एकत्रित हो गया, जिसको वो कहीं और यूज नहीं कर पा रहा है। यूज ना कर पाने के पीछे का बड़ा कारण है कि इंडियन रुपी मार्केट में केवल 1.7% ट्रेड ही कवर करता है, वहीं यूएस डॉलर मार्केट में 88.5%, मैं 65% आपको बोल रहा था क्योंकि व्यापारिक लेन देन 65% देशों में डॉलर में होती हैं। 88% मार्केट यूएस डॉलर डिपेंडेंट है, 30% यूरो डिपेंडेंट है, 16% जापानी येन, और जो मतलब स्टर्लिंग जो है, मतलब पाउंड स्टर्लिंग जो है ब्रिटिश वाला, उसके साथ 12.9%, और रेनमिंबी जो चाइनीज है उसके साथ 7% डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में इन 5 करेंसीज में रूस के साथ में व्यापार करने के ऑप्शंस क्या हो, तो उनमें से शुरुआती 4 जो व्यापारिक ऑप्शंस हैं वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास ही हैं। अब हम क्या करें? हमारे पास व्यापार करने का अगर कोई ऑप्शन है तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है। ऐसी स्थिति में रूस क्या चाहता है? रूस चाहता है कि भारत उसे रूसी नहीं बल्कि चीनी करेंसी में पैसा दे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण जानिए। चीन चाहता है, रूस चाहता है कि भारत से आने वाले पेमेंट युआन में, युआन या रेनमिनबी, ये चीन की करेंसी है। बोले रुपए में पेमेंट मत दो, आप हमें युआन में पेमेंट दो। बोले इससे क्या होगा? बोले अगर आपने युआन में पेमेंट दिया तो हमारे पास युआन ज्यादा होंगे, और युआन ज्यादा होंगे तो हम चीन से सामान खरीद पाएंगे। आप सोचिए, रूस हमारे साथ क्या कर रहा है, हमसे युआन चाहता है, उस युआन से चीन से सामान खरीद लेगा। इस प्रकार से रूस ओवरऑल बेनिफिट में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा ऐसे प्रयास भी किए गए थे, लास्ट ईयर हमने इस पर सेशन भी किए हैं कि भारत ने कुछ चीजों के पेमेंट युआन में भी किए हैं। और तो और भारत के लिए युआन में पेमेंट करना मतलब हमारे लिए बहुत मतलब अपने आप में इरिटेटिंग है कि हम चीन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए एक और ऑप्शन तलाशा जा रहा है, और वो क्या है? वो है यूएई का दिरहम। दिरहम जो कि यूएई की करेंसी है, संयुक्त अरब अमीरात की है, उससे व्यापार करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ यूएस को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। अगर उन्हें रुपया नहीं चाहिए तो फिर 5 जो ब्रिक्स देश हैं वो मिलकर एक अपनी करेंसी लॉन्च करें और उस करेंसी से व्यापार करें, जिसे ब्रिक्स करेंसी नाम दिया जा रहा है। आपको याद होगा हाल ही में 1 महीने पहले ही हमने एक सेशन आपके साथ किया था जिसमें बताया था कि सारे देश मिलकर के एक अपनी कॉमन करेंसी लाने के विचार कर रहे हैं, जो कि इन 5 देशों के अंदर वैलिडेट हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के पास रूस से जुड़े रहने के अभी कुछ विकल्प बचे हैं,
जिनमें ब्रिक्स करेंसी आने वाले समय में एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन भारत को अपने व्यापारिक संतुलन में अमेरिका को भी साध कर चलना होगा। आप इधर देख सकते हैं, भारत यूएस रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप फॉर द यूएस, ऐसा व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने भी कहा है। उनका भी मानना है कि भारत के लिए अमेरिका ज्यादा जरूरी है, यह अमेरिका भारत को पता होना चाहिए। लेकिन भारत के लिए अमेरिका की जरूरत और भी कई मायनों में है। और वो कैसे? अगर हमने युआन में व्यापार किया, इससे चीन और मजबूत बनेगा। भारत चीन को और मजबूत बनते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि यह हमारा दुश्मन देश है। ऐसी स्थिति में अगर चीन मजबूत बनता है, और वो भी रूस के कारण, तो भारत को अल्टरनेटिव तलाशने पड़ेंगे, और इसकी शुरुआत हमने की जा चुकी है। आपको मालूम होगा, अमेरिका और चीन एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, और इसी कारण से रिसेंटली एक नए क्वाड की संकल्पना बनती दिख रही है। क्या हो रहा है? आपको कुछ समय पूर्व याद होगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब गए थे और उनका बेहतरीन स्वागत किया गया था। उन्होंने सऊदी जाकर के सऊदी और ईरान के बीच में दोस्ती करा दी थी। इतना ही नहीं, उस गल्फ में शांति स्थापित, यमन में शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, रिसेंट एक अपडेट आता है, 8 मई का ही अपडेट है, आज से 3 दिन पहले का, और उसमें क्या है कि भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं, वो फिलहाल एक गुप्त वार्ता करके लौटे हैं सऊदी अरेबिया के साथ। और वो सऊदी अरेबिया के साथ क्या वार्ता करने गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका अब सऊदी को साधने के लिए भारत को अपने साथ रखना चाहता है। क्योंकि आपको मालूम होगा, चीन के द्वारा सऊदी को अपने पक्ष में करने के जो तमाम प्रयास किए गए, उससे निपटने के लिए अमेरिका ने भारत की मदद से सऊदी में एंट्री मारी है। और क्या कहा है भारत की तरफ से? भारत के सुरक्षा सलाहकार वहां जाते हैं, यूएई और सऊदी के जो चीफ हैं, जो उनके व्यक्ति हैं, उनसे मिलकर आते हैं और चर्चा करके आते हैं कि क्यों ना अपन लोग मिलकर के इस सीपैक का, या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन द्वारा चलाया गया, उसका अल्टरनेटिव बना लें। आपको ज्ञात होना चाहिए, चीन के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के माध्यम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेट अब अमेरिका को इस क्षेत्र में ढूंढना है। इसके लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत की मदद से सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों को ट्रेन के माध्यम से जोड़ने की बात की जा रही है। यहां से लेकर यहां तक ट्रेन के माध्यम से, यहां पर शिपयार्ड बनाकर उसे भारत से कनेक्ट करने की बातें चल रही हैं। अमेरिका का मानना है यूएई, सऊदी अरब और भारत को यदि एक रूट से जोड़ दिया जाए, तो आने वाले समय में भारत के लगभग 80 लाख कामगार जो कि इस गल्फ में काम कर रहे हैं, उन्हें भी रेल रूट से फायदा होगा, समुद्री मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑप्शन बनकर तैयार हो जाएगा। इसका मतलब यह है, अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर को हम माने, तो चीन का जो पश्चिमी एशिया में प्रभाव बढ़ रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत, यूएई, सऊदी अरब एक साथ मिलकर अमेरिका के साथ एक अल्टरनेटिव सेक्टर पर काम कर सकते हैं जो रेलवे से जुड़ा हुआ हो। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, क्या रशिया ऐसा कहकर खुद से खुश है? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। रशिया का बयान इस विषय पर आ चुका है और बयान यह है कि यह वेस्टर्न मीडिया का फेंका गया एक पासा है भारत और रूस के रिश्तों को खराब करने के लिए। अर्थात भारत और रूस के बीच रिश्ते खराब हो जाएं, भारत की जनता रूस के साथ में थोड़ी नाराजगी जाहिर करे, इसके लिए उनके द्वारा ऐसा हथकंडा अपनाया गया है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। नो चेंज इन बायलैटरल डेवलपमेंट, रशियन ऑफिशियल ओवर मीडिया रिपोर्ट्स क्लेमिंग इंडिया रशिया हॉल्टेड ट्रेड टॉक्स इन रूपी। तो उन्होंने साफ साफ कहा है, हमने कोई भी व्यापार रूपी रूबल में नहीं रोका है और हमारे बायलैटरल रिलेशंस में किसी भी प्रकार की अभी कोई संभावना नहीं है, यानी कुछ भी नहीं बदला है। हालांकि यह सत्य है, जो सर्गेई लैवरोव ने बोला वो भी सत्य है, लेकिन रशिया को इसे खंडन करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि सर्गेई लैवरोव का बयान ही प्राप्त है हमें, जिसमें वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हां, हमारे पास बिलियंस ऑफ रुपीज रखे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है कि वो भारत के साथ भविष्य में रूपी रूबल व्यापार चाहते हैं या नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये जबरदस्ती जो है वो रॉयटर्स के द्वारा फैलाया गया झूठ है, ऐसा रशियन मीडिया ने साफ कर दिया, रशियन ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है। उम्मीद है बायलैटरली दुनियादारी की सारी जानकारी एक ही सेशन में लगभग 4-5 विभिन्न खबरों को हमने अलग अलग दिशाओं से कवर करके आपको समेट कर सुना दिया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और आप चैनल पर पहली बार पधारे हो, तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे दबा दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी खबरें तुरंत प्राप्त होती रहें। मेरे प्यारे साथियों,
आपको इससे जुड़ा हुआ हमने एक सवाल भी दिया है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है अपनी पाठशाला, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है साथियों, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध इस एप्लीकेशन पर हमारा नया बैच सारथी एडमिशन का आज फोर्थ डे, आज फोर्थ है थर्ड है, फोर्थ है ना, आज फोर्थ डे है, 3 दिन और शेष है। मैं आपको यकीन दिला दूं, हमने अपनी पॉलिसी में यह बड़ा परिवर्तन किया है। हम अपने बैचेस में एडमिशन केवल 7 दिन ही ओपन रखेंगे। यदि आप में से किसी को लगता है कि इस महीने उसे एडमिशन प्लान करना था तो वो अभी प्लान कर ले, क्योंकि फिर इस पूरे महीने हम एडमिशन आपको नहीं देंगे। कहने का अर्थ यह है कि हमारे इस बैच में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आप यहां से हमारे साथ जुड़कर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में पढ़ सकते हैं मात्र 1999 के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर चाहे यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सभी को ध्यान में रखकर बेहतरीन कंटेंट यहां डाला गया है। क्लासेस कैसी होती हैं इसके लिए आप एक हमारा फ्री डेमो यहां जाकर देख सकते हैं। फ्रंट पेज पर ही मुफ्त में आपके लिए उपलब्ध है, कैसे क्लासेस पढ़ाई जाती हैं आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर बच्चों का अटूट प्यार हमें मिला है। 4.9 रेटिंग के साथ विद्यार्थियों की हमें रेटिंग हमारे कंटेंट को मिली है और आप लोग इस क्लास को जाकर देख सकते हैं। मात्र आप इसको 1999 में पाएंगे। कंटेंट पूरा हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए उपलब्ध रहेगा, जिन्हें आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, हम कर चुके हैं, नंबर हम अपने बता चुके हैं, बाकी मर्जी आपकी। 1999 में कोर्स पढ़ना है तो अपनी पाठशाला पर हमने फ्री में अपना डेमो दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।